नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य था। इसे बिहार से अलग करके बनाया गया। इसका राजधानी रांची रखा गया, जबकि इसकी उप राजधानी दुमका बनाया गया। यहीं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता हो, इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के संबंधित तथ्यों को, फैक्ट को हम लोग करीब से जानते हैं और शुरू करते हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा, आप वीडियो पे बने रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भौगोलिक उपनाम है, यानी ज्योग्राफिकल जो नेम्स होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह झारखंड वर्नानर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक में पहुँचे वो भौगोलिक उपनाम है। ये महत्वपूर्ण स्थल है, शहर है या फिर ज्योग्राफिकल एरिया है। इसके अदर्स नेम के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। जैसे हम लोग का ये सब कंप्लीट होता है, इसके बाद झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे और विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र देखेंगे। ये जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए और जेटेट शिक्षक वनरक्षी कक्षपाल सचिवालय पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप तक हमारी इस बुक का वन लाइनर फॉर्मूला नहीं देखें, झारखंड के इतिहास, भूगोल और झारखंड की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, तो ज़रूर देखें। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं इसके झारखंड के विविध में, और झारखंड के विविध में हम लोग देख चुके थे। झारखंड में प्रथम आज हम लोग देखने वाले हैं भौगोलिक उपनाम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे आप बने रहें, एक छोटा सा वीडियो होगा इस टॉपिक में, इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। झारखंड के नेतरहाट शहर को यहाँ पे पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि झारखंड के नेतरहाट शहर को, तो इसमें हमारा दिया गया है कि छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो आपको बता दें नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिला में पड़ता है। इसका बहुत सारे नामों से जाना जाता है और इसी में से नेतरहाट को, लातेहार के नेतरहाट शहर को छोटा नागपुर की रानी यानी क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। नेतरहाट शहर को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। तो देखिए नेतरहाट शहर को पहाड़ियों का मल्लिका हो गया और छोटा नागपुर की रानी यानी क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। इसी प्रकार से झारखंड के जमशेदपुर, तो झारखंड के जमशेदपुर शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है और कई नामों से जाना जाता है। जैसे हम जमशेदपुर को हम लोग टाटा कहते हैं, यानी कि टाटा सिटी, टिस्को और टेल्को शहर कहा जाता है। मिनी मुंबई भारत का प्रथम नियोजित शहर कहा जाता है और खेल नगरी भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, स्टील शहर, ये सब भी आप याद रखें। तो भारत का पिट्सबर्ग कौन है? तो जमशेदपुर है। इसी प्रकार से जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। झारखंड के जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी, अभी हम बताएं कि स्टील शहर या कारखानों का शहर, और आप इस्पात नगरी बोल सकते हैं, यानी कि इस्पात नगरी, स्टील सिटी। इसी प्रकार से छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कोराम्बो को जाना जाता है, यानी कोराम्बे जो है वो हल्दी घाटी, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के रांची शहर को मोटेरेट्स पैराडाइज कहा जाता है। और आपको बता दें कि झारखंड का जो रांची है ये कई नामों से जाना जाता है। जैसे में झारखंड का शिमला झरनों का शहर, और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर जलप्रपातों का शहर, और मेटेरिट्स पैराडाइज के हम लोग देख चुके हैं, ये भी कहा जाता है, और शहीदों का नगर और सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। तो ये सब नामों भी आप थोड़ा रिमेंबर रखें, याद करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। इस बुक में जो दिया गया है वो इनफ नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉइंट भी आप रिमेंबर ज़रूर रखें। जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे रिमेंबर या समराइज करने की कोशिश करें और लंबे समय तक याद रखें। तो झारखंड के चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से सरांडा को कहा जाता है। सरांडा देखिए, सरांडा ये पश्चिमी सिंहभूम में जिला पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल है, वन है साल ब्रिज का। और आपको बता दें कि ये 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है सरांडा। ये घना जंगलों, घना आबादी यानी पेड़ पौधे का एक क्षेत्र है। इसे सरकार ने झारखंड का 12वां अभयारण्य यानी कि सेंचुरी बनाने की घोषणा कर रखी है। ये बन ही जाएगा 1-2 मंथ में। तो ये बहुत न्यूज़ में है, इसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ये वाला आप जरूर याद रखें। इससे जितना भी फैक्ट है उसको सारे के सारे आप पढ़ रखें, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है अगले एग्जामों में। झारखंड का धनबाद शहर, तो झारखंड का धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। और धनबाद जो है इसे काले हीरे की नगरी, झारखंड की कोयला राजधानी और कोयला नगरी और खदानों का शहर आदि नामों से जाना जाता है। तो झारखंड का धनबाद शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का शहर धनबाद जाना जाता है। तो मंदिरों का शहर के नाम से देवघर को जाना जाता है, जबकि
कोयला नगरी धनबाद को और मंदिरों का शहर देवघर के नाम से जाना जाता है। इसे मंदिरों का गांव के नाम से मलूटी को जाना जाता है। मंदिरों का गांव आपको पूछा जाए तो मलूटी हो जाएगा, जो कि दुमका जिला में पड़ता है। और अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि मंदिरों का शहर, तो वो देवघर में हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया गया है। गाँव और शहर दोनों में अंतर है, इसको अच्छे से आप याद रखें। नेक्स्ट इसके अंतर्गत दिया है, इस पॉइंट के अंतर्गत, कि झारखंड के जमशेदपुर शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की राजधानी राजमहल को जाना जाता है। राजमहल साहिबगंज जिला में पड़ता है। तो देखिए बंगाल की राजधानी कौन है, राजमहल है। फिर झारखंड महादेव के नाम से बैद्यनाथ धाम को जाना जाता है। तो झारखंड महादेव के नाम से बैद्यनाथ धाम को, जबकि बंगाल की राजधानी राजमहल को जाना जाता है। झारखंड के धनबाद शहर को खदानों का शहर कहा जाता है। तो झारखंड के धनबाद शहर को खदानों का शहर कहा जाता है। झारखंड के रांची शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है। तो झारखंड के रांची शहर को शहीदों का नगर और धनबाद को खदानों का शहर, झारखंड महादेव, बैद्यनाथ धाम और बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है। पांडे पुजारियों की, देखिए पांडव पुजारियों की नगरी वासुकीनाथ को जाना जाता है। वासुकीनाथ दुमका में पड़ता है। तो ये वाला जरूर याद रखें। कारखानों का कारखाना HEC को जाना जाता है, यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये रांची में पड़ता है। इसे कारखानों का कारखाना के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दिया गया है कि भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का खजाना के या फिर भारत का रूर कहा जाता है। इसी प्रकार से झारखंड का शिमला के नाम से रांची शहर को जाना जाता है। तो झारखंड का शिमला कौन है, रांची है, जिसे वाटरफॉल्स झारखंड का शिमला या फिर हम लोग बोलेंगे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है रांची शहर। फिर दिया गया भारत का स्विट्जरलैंड। तो भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर को जाना जाता है। बूढ़ा बाग के नाम से लोधा प्रपात को जाना जाता है। तो देखिए लोधा प्रपात यानी कि लोधा वाटरफॉल को दूसरे नाम है बूढ़ा बाग यघाग, इसके नामों से ये जाना जाता है। तो ये टॉपिक में हमारा दिया गया था भौगोलिक उपनाम, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से एक बार अंत तक जरूर देखें। अगर आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बैक करके रिवाइज करके देख सकते हैं, और इसको 1 से 2 बार जरूर देखें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग इसको डिटेल वीडियो में देखेंगे। इसका MCQ जब हम लोग पढ़ेंगे मैं हूँ झारखंड बुक पढ़ेंगे, मैं हूँ झारखंड, तो उसमें अच्छे से दिया गया है पूरे डिटेल से, उसको भी पढ़ेंगे, इसको भी। तो दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे 1-2 बुक, तो आपका कवर हो जाएगा झारखंड बहुत अच्छे से। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।